हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, जी हाँ, दिगंत पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ हमने शुरू कर दिया है। और मैं आशा करती हूं कि आप सभी ने व्याख्या वाला वीडियो मतलब पहला वाला वीडियो भी जरूर देख लिया है और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर अवश्य देख चुके हैं। और लेकर आई हूं अब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हम चलचित्र, जो कि लिखा है सत्यजीत राय जी ने, इसी पाठ के करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आपको पता ही होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं। बिल्कुल, एक प्रश्न 4 विकल्प, 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है, वो भी विद इन टाइम। मतलब कि एक ऐसा समय निश्चित रहता है परीक्षाओं में कि इस समय मतलब 1 मिनट के भीतर आपको उत्तर चुनना है। तो अब देखते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। मैं ये चाहती हूं कि आप पहले प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे दें और आपका समय शुरू हो जाएगा जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूंगी और विकल्प आपको दूंगी। प्रश्न लिखा है, चलचित्र शीर्षक निबंध के लेखक हैं। पहला सत्यजीत राय, दूसरा विष्णु भट्ट, तीसरा कृष्ण कुमार, चौथा कुमार गंधर्व। और आपने विकल्प चुना है पहला सत्यजीत राय, जो कि एकदम सही जवाब है। भाई ये पहला प्रश्न था और अभी अभी आपने देखा भी था कि भाई चलचित्र जो निबंध है वो लिखा है सत्यजीत राय जी ने। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन देता है। पथेर पांचाली किन की रचना है। पथेर पांचाली आपको पता ही है। उत्तर कैसे देना है? उत्तर आपको देना है कि मान लीजिए आपने दूसरा, तो दूसरे में आपको यह देखना है, दूसरा है तो इसमें ए बी सी डी, जो भी आंसर सही होगा तो पथेर पांचाली किनकी रचना है। पहला दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा विश्वजीत, तीसरा सत्यजीत राय, चौथा हेमंत कुमार। यदि आपको लगता है पहला तो यहां ए लिख दीजिए, दूसरा तो बी, तीसरा सी, चौथा डी। क्या लगता है आपको कि पथेर पांचाली किनकी रचना है? सत्यजीत राय जी की। तो क्या होगा? सी, दूसरे का विकल्प सी। और आपने बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड, वेल डन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको पता ही है कि उत्तर किस तरह से देना है। चलचित्र किसके संयोग से बनती है? यह प्रश्न ऐसा है जिसने पहला और दूसरा वीडियो ध्यान से देखा है, जिसने पाठ की व्याख्या और प्रश्न उत्तर वाला वीडियो देख लिया है, वो ही इसका उत्तर दे पाएंगे। और जिन्होंने नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है, इस प्रश्न का उत्तर तो असंभव है। अब अपने नाम के साथ जल्दी से जल्दी इसका उत्तर बताइए। चलचित्र किसके संयोग से बनती है? पहला दिया है बिंब, दूसरा दिया है शब्द, तीसरा दिया है बिंब और शब्द, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। चलचित्र बनता है किससे? बिंब, शब्द, बिंब और शब्द, या इनमें से नहीं। तो इनमें से नहीं तो नहीं, ये तो नहीं है क्योंकि है तो इन्हीं में। तो क्या है वो? ना बिंब है ना शब्द है, क्योंकि ये तो बिंब और शब्द है, जिसको इमेज कहा जाता है, साउंड कहा जाता है, और उसी को कह दिया जाता है फिर भाषा। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड बेटा। मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि जब भी आप उत्तर देंगे अपना नाम जरूर लिखिएगा, जिस भी आप आईडी से कमेंट कर रहे हैं। बट कमेंट से पहले या बाद में जैसे ही आप उत्तर चुने तो आप लिख दें कि राजीव या जो भी है, मेधा, अंजलि, जो भी आप लिखें तो वो अपने नाम के साथ लिख दें। पथेर पांचाली के नायक कौन है? पथेर पांचाली, जो कि चलचित्र पाठ हमने पढ़ा, निबंध हमने पढ़ा, उसमें पथेर पांचाली के जो कैरेक्टर्स थे
उनके बारे में हमने पढ़ा तो यहाँ सिर्फ नायक पूछा है, कौन कौन उसके रिश्तेदार थे ये तो पूछा ही नहीं है। नायक कौन था? पहला, क्या सत्यजीत राय स्वयं इसके हीरो थे, क्योंकि रचना तो उन्हीं की है, या फिर हरिहर नामक कोई व्यक्ति इस फिल्म का, इस नाटक का, या इस पथेर पांचाली मूवी ही थी, तो या फिर अशोक कुमार जी का नाम आपने सुना होगा, या फिर सभी उपरोक्त सभी, सत्यजीत राय भी थे, हरिहर भी थे और अशोक कुमार भी थे। बताइए। हाँ, इसके नायक हैं हरिहर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात, हीरो थे तो हरिहर, क्या कोई मुझे बताएगा कि हीरो की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी कौन थी? बेटी का नाम क्या था? बेटा कौन था? पत्नी सर्वजया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बेटी दुर्गा, बहुत बढ़िया। बेटा अपू, ये भी याद रख लेना। हरिहर मुख्य नायक और ये उसका परिवार, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए कि नायक, नायक की पत्नी, बेटा और बेटी कौन कौन थे। पथेर पांचाली साहित्य की कौन सी विधा है? पथेर पांचाली साहित्य की कौन सी विधा है? लिखा है नाटक, एकांकी, उपन्यास या संस्मरण। नाटक, एकांकी, उपन्यास या संस्मरण। पथेर पांचाली क्या है? साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास। जिस प्रकार उपन्यास में कथानक प्रमुख होता है ना, उसी प्रकार जब फिल्म का निर्माण किया जाता है, चलचित्र का निर्माण किया जाता है, निर्देशन किया जाता है, उसमें भी कथानक होता है। सेंटर, एक केंद्र बिंदु कि इसी के इर्द गिर्द ये कहानी जाएगी, हीरो कौन है, ये कहानी क्या है, ये एक वाक्य में भी हम कहानी बता सकते हैं कि आज पता है फिल्म में क्या था, ये था, ऐसा था और ये हो गया, बता सकते हैं। तो ये पथेर पांचाली एक उपन्यास था, साहित्य की उपन्यास विधा। सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ? भारत रत्न, विश्व प्रसिद्ध लेखक, निर्माता, निर्देशक, सब कुछ जानते थे, मल्टी टैलेंटेड, ना केवल भारत में बल्कि विश्व प्रसिद्ध रहे हैं, सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत। तो आपका जन्म कब हुआ? 1921, 1923, 1920 या 1922? तो सत्यजीत जी का जन्म हुआ था सन 1921। याद रखिएगा बेटा, हमेशा याद रखना, सत्यजीत राय का जन्म हुआ सन 1921। और पथेर पांचाली रचना है विश्वजीत, हेमंत कुमार, सत्यजीत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। कभी कभी प्रश्नों, एक जो प्रश्न उसको मान लो रिपीट किया तो देखा ये जाता है कि आपको ऐसा तो नहीं कि उसमें लगा दिया ये, चलो वो गलत हो गया क्योंकि पता तो था नहीं, गलत लगा देते, इसमें दूसरा लगा देते हैं। आप अपने उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये उत्तर एकदम सही है, मैंने तो पहले भी यही चुना था, अब भी यही चुन रहा हूं? क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि यदि कोई प्रश्न, कभी कभी प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। यस, आप कभी सैंपल पेपर सॉल्व किया होगा, आपने 10वीं में किया होगा, तो हम देखते हैं कि कभी कभी सैंपल पेपर्स में भी रिपीट हो जाते हैं। रिपीट करने का मतलब गलती नहीं हुई है, जानबूझकर किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक में जवाब दे दिया ए, दूसरे में जवाब दे दिया बी। इससे पता चल जाता है कि ये जो स्टूडेंट है या विद्यार्थी है वो अपने उत्तर के बारे में खुद ही नहीं जानता, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहा है वो। तो बताओ जरा, पथेर पांचाली रचना किसकी है? विश्वजीत, दूसरा हेमंत कुमार, तीसरा सत्यजीत राय या चौथा रविंद्रनाथ टैगोर? क्या जवाब है आपका?
किस तरफ जाएंगे, ए, बी, सी या डी? तो हम जाएंगे सी की तरफ। सत्यजीत राय ही इसका सही जवाब। कैमरे की दृष्टि को ऊपर नीचे घुमाने की व्यवस्था कहलाती है। हमने पढ़ा है प्रश्नोत्तरों में कि जब कैमरे को ऊपर नीचे ऐसा ऐसा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऐसे 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 एंगल लिया, ऐसा एंगल लिया, ऐसा क्या कहते हैं इसको? तो दिया है लॉन्ग शॉट्स। नहीं, लॉन्ग शॉट्स तो कहते हैं जब दूर से सीन लिया जाता है, जैसे दूरी से कोई आ रहा है, जैसे हमने देखा था पथेर पांचाली में जब हरिहर दूर से आ रहा था तो उसका दूर से भी शूट लिया था, पेड़ मचान से उसका शूट लिया गया था, तो वो लॉन्ग शॉट्स था। मतलब ये तो नहीं है, कैमरे की दृष्टि को ऊपर नीचे घुमाने की जो व्यवस्था है वो लॉन्ग शॉट्स तो नहीं है। दूसरा दिया है टिल्टिंग। क्या ये टिल्टिंग है या मिड शॉट है? मिड शॉट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं तो नहीं है, क्योंकि ये है दूसरा उत्तर, टिल्टिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैमरे की दृष्टि को अगल बगल घुमाने की व्यवस्था को कहते हैं। अब देखो, यहां था ऊपर नीचे घुमाना, यहां है अगल बगल घुमाना। उस प्रश्न को एक ही ना समझ रही हो भैया, एक था ऊपर नीचे घुमाना और दूसरे अब अगल बगल घुमाना। अगल बगल घुमाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? मिड शॉट, पेनिंग, लॉन्ग शॉट्स या इनमें से कोई नहीं है? तो इन्हीं में आंसर, इनमें से कोई नहीं तो नहीं है। अब जैसे हमने देखा कि ऊपर नीचे घुमाने को तो टिल्टिंग कहा है, लेकिन टिल्टिंग तो हम पढ़ चुके हैं, तो अच्छा है कि भैया यहां टिल्टिंग नहीं दिया, नहीं तो कुछ कुछ तो टिल्टिंग ही सही कराते। कैमरे की दृष्टि को अगल बगल घुमाने की व्यवस्था को कहते हैं मिड शॉट, पेनिंग, लॉन्ग शॉट। तीनों में से है, क्योंकि चौथा तो नहीं है। मिड शॉट कहेंगे, पेनिंग कहेंगे या लॉन्ग शॉट? लॉन्ग शॉट भी नहीं है, दो 50-50 हो गया। ये दो तो बिल्कुल नहीं है, ये दो तो बिल्कुल नहीं है, बचे हैं ये दो, ना ये है ना ये है। तो मिड शॉट या पेनिंग। कैमरे की दृष्टि को अगल बगल घुमाने को कहा जाता है पेनिंग, क्योंकि मिड शॉट नहीं है। भिन्न भिन्न तस्वीरों को चलचित्र के अनुसार क्रमबद्ध सजाना। कहीं यहां से ले ली तस्वीर, कहीं नदी के किनारे ले ली, कहीं बस में ले ली, कहीं नमाज पढ़ते ली, कहीं मंदिर की घंटी में ली। अब सभी जो कैप्चर किए हैं उनको क्या कहते हैं? क्या लिखा है? भिन्न भिन्न तस्वीरों को, अलग अलग तस्वीरों को चलचित्र के अनुसार क्रमबद्ध सजाना, पूरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सजाना, क्या कहलाएगा? टिल्टिंग, एडिटिंग, शॉट्स या क्लोजअप? एडिटिंग, वेरी गुड, क्योंकि अब एडिटिंग की बारी आ गई ना। सीन बहुत सारे ले लिए, अब उन सबको एक करना है क्रमबद्ध तरीके से। सत्यजीत राय जी का निधन कब हुआ? जन्म कब हुआ था? सन 1921। निधन सन 1985, सन 1992, सन 1980 या 1995? हमने देखा था कि सन 1921 में जन्म हुआ और इसका सही जवाब है सन 1992। ठीक है, समझ में आया? एक साथ 71 वर्ष जिए। पथेर पांचाली एक खालिस्तान है, क्या है? निबंध, विधा है, उपन्यास है या कहानी है? क्या है पथेर पांचाली? पथेर पांचाली है एक उपन्यास। वेरी गुड। लेखक सत्यजीत राय के अनुसार चलचित्र क्या है? लेखक सत्यजीत राय के अनुसार चलचित्र क्या है? चलचित्र एक भाषण है, एक भाषा है, एक कहानी है या उपरोक्त सभी है? सत्यजीत जी के अनुसार चलचित्र क्या है? सत्यजीत जी ने चलचित्र को क्या कहा है?
भाषण कहा है, भाषा कहा है, कहानी कहा है या उपरोक्त सभी? कुछ लोगों ने चलचित्र को नाम क्या दिया था? कुछ लोगों ने कहा शिल्प। तो बहुत से लोग इसके खिलाफ आ गए, नहीं नहीं नहीं, ये शिल्प नहीं है, क्योंकि ये तो 5 तरह के तत्वों से मिलकर बना है, या कहते हैं ना कि बेढब तस्वीर है, कहने लगे। तो फिर सत्यजीत राय जी ने कहा कि भैया शिल्प मत कहो, शिल्प कहने से गड़बड़ी सी हो रही है लोगों को समझने में। तो उन्होंने कहा कि चलचित्र तो एक भाषा है, इसको भाषा मानो, क्योंकि जिस तरह से हम देखें कि भाषा की परिभाषा होती है कि विचारों का आदान प्रदान, भाषा कहलाता है, ठीक है, विचार विनिमय का साधन भाषा है। तो चलचित्र में भी तो यही होता है, विचारों का आदान प्रदान, इसलिए चलचित्र को एक भाषा मान लिया। बहुत सही। सत्यजीत राय एक प्रसिद्ध भारतीय क्या थे? नाटककार, कहानीकार, फिल्म निर्देशक या उपरोक्त सभी? ध्यान से देखना, उपरोक्त सभी क्लिक टिक करने से पहले भी देख लेना कि क्या वो थे, क्या वो नाटककार थे, फिल्म निर्देशक तो थे, क्या वो कहानीकार थे, रचनाकार थे, लिखते भी थे, क्या वो नाटककार भी थे? इसका जवाब है कि जी, वो थे फिल्म निर्देशक, मुख्य रूप से प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, ठीक है। दूर के दृश्यों को दूरी तक दिखाना कहलाता है, दूर के दृश्यों को दूरी तक दिखाना क्या कहलाता है? क्लोजअप, लॉन्ग शॉट्स, मिड शॉट, टिल्टिंग, ये कहलाता है लॉन्ग शॉट्स, ठीक है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से देना है आपको अपने नाम के साथ कमेंट, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ भाई बच्चे भागीदारी हैं, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। लगता ही नहीं कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे कनेक्टेड हूं, पता है मुझे क्या लगता है कि मैं स्कूल में हूं और आप मेरे समक्ष बैठे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहो इसी तरह से। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको मिलेगी हर विषय की पढ़ाई या ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 7वीं से लेकर 12वीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।